मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हेलो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो हमारे जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस। और इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग होती है, दे आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। अगर मैं लोअर मेंबर की बात करूं, जैसे लोअर मेंबर कौन कौन से हो गए हमारे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये जितने भी होते हैं ये मोस्टली होते हैं गैसेस। और जितने हायर मेंबर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा होगा, वो मोस्टली लिक्विड्स होते हैं या तो फिर वो सॉलिड्स होते हैं, या तो वो सॉलिड्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट। कलरलेस होंगे, स्वीट स्मेलिंग होगी, लोअर मेंबर हमेशा गैसियस स्टेट में रहेंगे, हायर मेंबर हमेशा लिक्विड या तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये आपके वाटर में दे आर लेस सोल्यूबल, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, ओके। बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल, दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो दिस इज अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी। डेंसिटी आपके हेलो अल्केन्स की बढ़ती जाएगी कब? जब अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा। किसी भी हेलो अल्केन्स में अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा या तो नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ता जाएगा, या तो फिर एटॉमिक मास ऑफ आपका हैलोजन अगर बढ़ता जाएगा किसी भी हेलो अल्केन्स में तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। सो density is increasing when the number of carbon is increasing in the given haloalkanes, या तो number of halogens बढ़ रहा है, जैसे एक हैलोजन से दो हैलोजन, तीन हैलोजन, इस तरह से होता जा रहा है, या आपके हैलोजन का अगर एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है तो उस कंपाउंड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बच्चों चलते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये रहा मेरा इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसके पेरेंट कार्बन से, इथेन का डेरिवेटिव है आपका इथाइल क्लोराइड, तो हैलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसके पेरेंट चेन से ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डाइपोल इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है। डाइपोल इंटरैक्शन पे कैसे? अगर मेरे किसी भी हेलो अल्केन्स की पोलैरिटी अगर ज़्यादा है या तो फिर उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो पोलैरिटी या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है और डाइपोल इंटरैक्शन भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल इंटरैक्शन पर डिपेंड करता है, और ये डायरेक्टली आपके पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। अगर पोलैरिटी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ये दोनों भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मेरा बॉइलिंग पॉइंट it is directly proportional to the molecular mass of that compound, and my boiling point is inversely proportional to the branching of that compound, क्योंकि ब्रांचिंग अगर ज़्यादा हुई तो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया आपका कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा और उतना ही कम उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर हेलो अल्केन्स।